गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 17 है, एडवेंचर टाइम। एडवेंचर टाइम मतलब होता है साहसिक समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एडवेंचर मीन्स गेटिंग इन्वॉल्व इन एन एक्साइटिंग एंड डेयरिंग एक्टिविटी, यानी कि साहसिक कार्य होते हैं उसका मतलब होता है कि रोमांचक और साहसिक गतिविधि में शामिल होना। ठीक है, जो रोमांचक यानी कि जो अच्छा लगता है, एक्साइटेड होता है, और जो साहसिक यानी कि साहस वाले कार्य में शामिल होना। सच एन एक्टिविटी इज थ्रिलिंग एंड इंजॉयबल। ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो गतिविधि होती हैं वो रोमांचकारी होती हैं और इंजॉयबल आनंददायक होती हैं। द डिज़ायर फॉर एडवेंचर हैज़ लेड मैनी पीपल एक्सप्लोर हाई माउंटेन, deep ocean, vast desert, outer space and take part in adventure sports। यानी कि जो लोग साहस का काम करते हैं, जो लोग एडवेंचर में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी डिज़ायर होती है, उनकी इच्छा होती है। तो किसी किसी की होती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, किसी के गहरे समुद्र में जाना, किसी के गहरे रेगिस्तान में जाना, स्पेस में जाना, या फिर किसी भी जो एडवेंचर यानी कि साहसिक खेल होता है उसमें हिस्सा लेना। सम ऑफ पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स आर, कुछ साहसिक खेल बताए गए हैं। सबसे पहले आपका ट्रैकिंग। ठीक है, वॉकिंग फॉर माइल्स इन अ हिल स्टेशन, क्रॉसिंग थिक ग्रोथ ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रैकिंग। यानी कि हिल स्टेशंस पर, ठीक है, जो पहाड़ी वाले स्टेशंस होते हैं वहाँ पर कई कई मीलों तक चलना, उनको क्रॉस करना, और घने पेड़ों वाले जो आबादी होती है उसको क्रॉस करने को हम ट्रैकिंग कहते हैं। वन कैन गो ट्रैकिंग एंड एंजॉय द फॉरेस्ट लाइफ। कोई भी व्यक्ति ट्रैकिंग पर जा सकता है और जो जंगलों वाला जीवन होता है उसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है, वहाँ की वनस्पति को देख सकता है। वहाँ हायर इन मोस्ट हिल स्टेशन, कई हिल स्टेशन पर जो भी ट्रैकिंग वाले उपकरण होते हैं या फिर टेंट होते हैं वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद है आपका राफ्टिंग। राफ्टिंग इज़ डन ऑन रिवर। जो राफ्टिंग होती है वो ऐसी नदी पर की जाती है जहाँ पर वेयर द वाटर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट, जहाँ पर जो पानी की धारा होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, राफ्ट्स आर यूज टू मूव अहेड ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ वाटर। जो राफ्ट होते हैं वो पानी की धारा की आने या जाने पर निर्भर करते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग। ड्राइविंग इज़ द एक्टिविटी, ड्राइविंग मतलब होता है गोताखोरी, यानी कि पानी में डुबकी लगाना। ठीक है, डाइविंग इज़ द एक्टिविटी और स्पोर्ट्स ऑफ जंपिंग इनटू वाटर और स्विमिंग अंडर द सरफेस ऑफ द सी और लेक एक्सेट्रा। यानी कि डाइविंग जो होती है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी गतिविधि होती है, फिर ऐसा खेल होता है झील में किया जाता हो। डाइविंग इज़ द इन द ओशियन वाटर ऑफर्स अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मैरीन लाइफ। जो डाइविंग होती है यानी कि जो गोताखोरी होती है वो समुद्र के पानी में जो बहुत ही ज़्यादा अंदर का पानी होता है उसमें जो मरीन लाइफ होती है यानी कि जो जलीय जीवन होता है उसको देखने के लिए किया जाता है कि कैसा जीवन है, और फिर वो संसार को दिखाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड स्क्यूबा डाइविंग, उसे स्क्यूबा डाइविंग कहा जाता है। उसके बाद है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट इन विच a person jumps from an aircraft or high place wearing a white रेक्टेंगुलर स्ट्रेबल पैराशूट। यानी कि पैराग्लाइडिंग जो होती है वो एक साहसिक खेल होता है जिसमें एक जो पर्सन होता है वो एयरक्राफ्ट से या फिर काफ़ी ऊंचे स्थान से कूद जाता है एक चौड़े रेक्टेंगुलर पैराशूट के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। आगे आपका माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग मतलब होता है पर्वतारोहण एंड एडवेंचर, एक साहसिक कार्य। माउंटेनियरिंग इज़ द स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग और माउंटेन। जो पर्वतारोहण होता है वो एक ऐसी गतिविधि होती है, एक ऐसा खेल होता है जिसमें माउंटेन्स पर यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना होता है। पीपल हु क्लाइंब माउंटेन आर कॉल्ड माउंटेनियर। ऐसे लोग जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहा जाता है। क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ एन आर्ट रिक्वायरिंग
स्किल, स्ट्रेंथ एंड पेशेंस। जो पहाड़ों पर चढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौशल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए और पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। ओनली फिट एंड हेल्दी पीपल कैन गो फॉर इट। सिर्फ जो फिट और हेल्दी यानी कि स्वस्थ व्यक्ति होता है वही वहाँ पर जा सकता है। वन हैज़ टू अंडरगो फिजिकल ट्रेनिंग टू बी एबल टू क्लाइंब माउंटेन। अगर किसी को भी माउंटेन पर चढ़ना होता है तो पहले उसे शारीरिक रूप से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। द ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग प्रैक्टिकल स्किल इन अवर एस्पेक्ट ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। जो ट्रेनिंग होती है उसमें प्रैक्टिकल तरीके से कौशल दिया जाता है जिसमें माउंटेन्स पर कैसे चढ़ सकते हैं वो सब गतिविधि करके दिखाई जाती है। अ माउंटेनियरिंग एक्सपेंडिशन इज़ डिफ़िकल्ट। जो पर्वतारोहण होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इट इज़ सो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द पाथ आर रफ, क्योंकि जो रास्ता होता है वो खुरदरा होता है। देयर आर क्लिफ्स एंड एवेलेंस ऑन द वे, और पहाड़ों पर कई सारी खाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो रास्ता होता है पर्वतों पर चढ़ने वाला उसमें कहीं कहीं पर उबड़ खाबड़ भी होता है, कहीं कहीं पर खाई भी होती है। द मेन डेंजर माउंटेनियर्स फेस इज़ फ्रॉम आइस ब्लॉक फॉलिंग। यानी कि जब हम माउंटेन्स पर चढ़ रहे होते हैं तब हमें आइस ब्लॉकिंग फॉल्स, यानी कि जब जो बर्फ़ होती है वो गिरने लगती है। ठीक है, फॉलिंग होने लगता है यानी कि गिरने लगती है। लूज रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं वो ढीली होने लगती है, हिलने लगती है। स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफान आ जाता है, बारिश होने लगती है, लाइटनिंग, बिजली चमकने लगती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम डाउन विद द हाइट। अगर हम ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो जो वातावरण का जो दबाव होता है वो भी कम होने लगता है। एंड कैन रिजल्ट इज एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसके कारण हम बीमार पड़ने लगते हैं। ब्रेथलेसनेस, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। एंड टायर्डनेस, और हम थके हुए लगने लगते हैं। फॉर द क्लाइंबर्स, चढ़ने के दौरान हम थकने लगते हैं। क्लाइंबर्स कीप ऑक्सीजन सिलेंडर विद दैम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अगर किसी भी चढ़ने वाले को ऐसी कोई सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर ले जाना चाहिए। माउंटेनियर्स हैव टू अंडरगो मेंटल ट्रेनिंग ऑल्सो टू ओवरकम द हैंडलर्स दे हैव टू फेस। और इतनी सारी स्थितियों को देखते हुए जो माउंटेनर्स होते हैं यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें फिजिकल के साथ साथ मेंटल यानी कि मानसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। दे हैव टू बिल्ड अप फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना टू। उनके पास शारीरिक और मानसिक दोनों स्टेमिना होने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो।